हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में। मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो। अरे ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के, ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के। गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा दो। है पीएम मोदी का काम अमीरों की हिमायत करना, दर्दमंदों की ज़ईफों की मरम्मत करना। किसी वजीर को परवाह नहीं है भूखों की, फकत दिखावे को बस आह भरने लगता है। और ये जानकर भी कि लोगों के पेट खाली हैं, निवाला मोदी जी कैसे हलक से उतरने लगता है। भाजपा के लीडरों ने मुल्क को कंगाल किया है, कंगाल करके सबका बुरा हाल किया है। टपके थे आसमान से अटके खजूर में, टपके थे आसमान से अटके खजूर में, जमहूरियत की मुल्क की पामाल किया है। सरकार का ये काम है बेहतर है कि कर ले, इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले और अरबाबे सियासत रहे होशियार, वगरना ऐसा न हो सरकार की जनता ही खबर ले। उम्मीद ज्यादा है कहीं श्रीलंका वाला हाल ना हो जाए। अच्छा। पेट का जुल्म नहीं होता तो कोई परिंदा शिकारी के जाल में नहीं फंसता, बल्कि शिकारी क्यों जाता जाल फैलाने के लिए। ये सारी दुनिया का निजाम उसके लिए चलता है कि बीजेपी का मतलब बड़का झुट्टा पार्टी, उसके बाद खुद मिल गए तो खुद नीतीश कुमार जी हुए बड़का झुट्टा आदमी। तो बड़का झुट्टा आदमी के जमा साहब के लिए एकदम वो ढील है और उस तरीके से एसएसपी साहब पे एकदम गर्म है। तो यकीन मानिए कि एसएसपी साहब को आप जो कह रहे हैं काम करने देना चाहिए, वाकई काम करने देना चाहिए। माँ भवानी डेकोर अच्छा टाइल्स बेचती है। अगर आपको घर बनवाना है तो माँ भवानी टाइल्स ले जाइए और अपने सपनों का घर बनवाइए। बिहार सरकार में मंत्री हैं जमा खान, अल्पसंख्यक विभाग देखते हैं। उन्होंने कह दिया कि चाहे पीएफआई हो या आरएसएस हो, अगर कोई भी गलत काम करेगा तो उसके कानून सम्मत कार्रवाई होगी। लेकिन यही जो पैमाना जो जमा खान ने लगाया था, यही पैमाना जब एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने लगाया कि जिस प्रकार आरएसएस ट्रेनिंग देती है उसी प्रकार पीएफआई ट्रेनिंग दे रही है, इसी को लेकर के भारी बवाल मचा। एसएसपी का इस्तीफा मांगा गया, लेकिन एसएसपी का इस्तीफा भाजपा ले नहीं पाई। हमारे साथ जो हैं वो आसिफ जी हैं। आसिफ जी, जमा खान कहते हैं कि चाहे वो पीआईबी हो, पीएफआई हो या आरएसएस हो, कोई भी गलत करेगा उस पर कार्रवाई कानून सम्मत होगी। उसी बयान को एसएसपी दूसरे दर्जे में बोले थे तो उनसे आपत्ति और जमा खान पर चुप्पी। ये बीजेपी को आप कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, आपने जो उनका जमा खान साहब का नाम लिया है, वो कह तो रहे हैं वही चीज आपने सही कहा कि एसएसपी साहब ने जो कहा वो भी वैसा ही था, उसी तरीके से इन्होंने भी ये कहा। और उसके बाद भी ये चूंकि जमा खान साहब जो नीतीश कुमार के जरिए से अक़लियतों के वो ये मंत्री बने हैं, तो ये सोचना उन्हें चाहिए कि खुद नीतीश कुमार जी का जो जुमला था कि भारत से ये भाजपा मुक्त भारत और आरएसएस मुक्त भारत करूंगा, और उसके बाद फिर इन्होंने ही कहा था नीतीश कुमार जी ने कि बीजेपी का मतलब बड़का झुट्टा पार्टी, उसके बाद खुद मिल गए तो खुद नीतीश कुमार जी हुए बड़का झुट्टा आदमी। तो बड़का झुट्टा आदमी लोग ये सब बड़ा राज्य है। तो आप इस तरीके से कहना कहिए तो बिल्कुल मैं भी कहता हूँ इस बात को कि जो ये एसएसपी साहब ने कहा है वही बिल्कुल सही बातें हैं। लेकिन ये है कि उनके अंदर अगर कहीं जो सही माने पाई जाती हो उसी को ना आप देखेंगे। कोई एसएसपी से इस्तीफा मांगा जा रहा था कि पद से हटाइए, मंत्री जी से नहीं मांगा गया। हाँ नहीं, ये भी कहना दुरुस्त है कि भाजपा के साथ जब सरकार बनाई हुई है तो भाजपा के जो जितने यहाँ के लोकल यानी बिहार सरकार में हैं उनको चाहिए कि एसएसपी साहब जो वाकई जांच उनके हाथ में होती है और वो सही दिशा के लिहाज से कर रहे हैं, उन पर सवाल उठा दिया, जिस पर सवाल उठाना भाजपा के नेता को हरगिज नहीं, क्योंकि पुलिस को के काम में आप रुकावट डाल रहे थे समझिए। उसी तरह आप अगर डाल ही दिया आपने, उस पर इल्जाम लगाया एसएसपी साहब पर, तो जमा साहब पर तो सबसे पहले आपको करना चाहिए था, आपको बावेला मचाना चाहिए था। आपकी चुप्पी इस बात की अलामत है कि आप बहुत गुड़ खिलाना चाहते हैं जिसमें आप कामयाब नहीं होंगे, और आप जो भी वाकई दोषी होगा एसएसपी साहब उस पे काम कर रहे हैं। लेकिन कोई एक संगठन हो और उस तरीके से पूरा बदनाम कर दिया जाए तो सही कहना जरूरी है कि आरएसएस के पूरे संगठन को पूरा का पूरा बदनाम किया जाए, क्योंकि पूरा का पूरा कोई भी संगठन बदनाम नहीं होता। मिसाल के तौर पर कभी भी कुछ लोग कहते हैं तो आतंकवादी या फलाना, अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि जांच का विषय है। जब तक जांच नहीं आ जाता कोई कंक्लूजन पर पहुंचना सही नहीं है, पुलिस को अपना काम करने दिया जाए। लेकिन दूसरा सवाल हमारा ये है कि क्या सम्राट चौधरी, सुशील मोदी या जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, क्या उनमें इतनी भी राजनीतिक हैसियत नहीं है कि वो एसएसपी को हटा पाए पटना से?
नहीं, बिल्कुल आप यकीन जानिए कि उसके लिए आज एसएसपी साहब के पक्ष में यहाँ की जनता भी और यूं समझिए कि जो विपक्ष के भी जो है नीतीश कुमार जी भी है, हमको लगता है ये। लेकिन ये जो आपने कहा ना, तो दोहरा रवैया ठीक नहीं है ना। है भाजपा का जो फिर दोहरा रवैया, यहाँ की जो भाजपा सरकार नीतीश कुमार से मिली हुई है, उसका ये दोहरा रवैया फिर हुआ कि जमा साहब के लिए एकदम वो ढील है और उस तरीके से एसएसपी साहब पे एकदम गर्म है। तो यकीन मानिए कि एसएसपी साहब को आप जो कह रहे हैं काम करने देना चाहिए, वाकई काम करने देना चाहिए। और भाजपा वाले को ये चाहिए कि अगर आपने उस पर ये किया है जिस पर आपको जर्रा बराबर भी बावेला नहीं मचाना चाहिए था, लेकिन जब जमा साहब ने ऐसा कर डाला है तो उस पर जरा बावेला मचा के देखिए तो फिर देखूं। ठीक है, आटा खरीद रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल आप पूरी जमा भी सबकी जरूरत है, रोजाने की जरूरत है। चावल भी रोजाने की जरूरत है इंसान। महंगा हो गया। हाँ, वो ये है कि पेट का जुल्म नहीं होता तो कोई परिंदा शिकारी के जाल में नहीं फंसता, बल्कि शिकारी क्यों जाता जाल फैलाने के लिए। ये सारी दुनिया का निजाम उसके लिए चलता है। और आपने ये मकसद से जो पूछा है कि महंगाई चरम पर है और पेट एक ऐसी, और उस पर भारत सरकार के नारे सब थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और अच्छे दिन, ये तो अच्छे दिन, और मैं यूं कह रहा हूं कि सबसे बुरे दिन ले आए। तब मेरी एक रुबाई यूं याद किया था कि हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में, हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में, मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो। अरे ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के, ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के। गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा दो। आम जनता भी, गरीबों के दरमियान हम भी जाते हैं तो पूछते हैं, तो वो उनका नारा था ना, भारत भाजपा सरकार खुसूसन सेंट्रल गवर्नमेंट से हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये भी है, उसके बाद भी फिर नहीं, आपने जो कहा ना, उसके बाद गरीब, उनका ये था कि गरीबी को हटाना है। लेकिन गरीब लोगों से भी आप पूछ लीजिए तो वो बता देंगे इनके महंगाई चरण पर, जीएसटी के झांसे में सारी चीज को जो ले आया महंगाई चरण पर, तो गरीब भी कहते हैं कि नहीं, मोदी सरकार ये कह रही है कि गरीबों को हटाओ। मैं एक शेर और याद किया था कि है पीएम मोदी का काम अमीरों की हिमायत करना। अच्छा, है पीएम मोदी का काम अमीरों की हिमायत करना, दर्दमंदों की, ज़ईफों की मरम्मत करना। तो मेरी तरफ से एक रुबाई और लेते जाइए, क्योंकि सरकार खुसूसन जो सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा या फिर राज्य में भी जो भाजपा जहां सरकार है, वो पब्लिक का और जनता का जीना दोभर कर दिया है। तो मेरी तरफ से एक ये है कि किसी वजीर को परवाह नहीं है भूखों की। अच्छा, किसी वजीर को परवाह नहीं है भूखों की, फकत दिखावे को बस आह भरने लगता है। और ये जानकर भी कि लोगों के पेट खाली हैं, निवाला मोदी जी कैसे हलक से उतरने लगता है। अब भाजपा वालों, निवाला कैसे हलक से उतरने लगता है। मैं एक रुबाई और देना चाहता हूं कि भाजपा के लीडरों ने मुल्क को कंगाल किया है। अच्छा, भाजपा के लीडरों ने मुल्क को कंगाल किया है, कंगाल करके सबका बुरा हाल किया है। टपके थे आसमान से अटके खजूर में, टपके थे आसमान से अटके खजूर में, जमहूरियत की मुल्क की पामाल किया है, जमहूरियत की मुल्क की पामाल किया। तब आखिरी रुबाई लेते हैं, क्योंकि जनता की असल समस्या है, क्योंकि जनता की समस्या हल नहीं हुआ, जनता को गरीबी से निजात नहीं मिली, बेरोजगारी चरण पर है। तो आखिरी रुबाई सरकार के लिए ले जाइए कि पूरी भारत की जनता की तरफ से कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले, और अरबाबे सियासत रहे होशियार वगरना ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। उम्मीद ज्यादा है कहीं श्रीलंका वाला हाल ना हो जाए। अच्छा, ठीक है। तो देखिए कि आसिफ जी हैं, लगातार जो है हर मुद्दे पर प्रखर रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से नारे लगाए जा रहे थे नरेंद्र मोदी सरकार से पहले, जब 2014 में वो प्रधानमंत्री चुन कर आए, उससे पहले कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और ये जो मामला जो पीएफआई और आरएसएस का चल रहा है उसको लेकर के भी जिस प्रकार से जमा खान ने अब बयान दिया है, उस पर कोई बबेला नहीं हुआ। लेकिन अगर एसएसपी ने कह दिया था तो इस्तीफा मांगने पर बीजेपी के नेता अड़ गए थे, लेकिन इस्तीफा जो है वो जो है दिया नहीं एसएसपी ने, और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एसएसपी के साथ दिखे, और बीजेपी की राजनीतिक हैसियत बार बार नीतीश कुमार दिखाते रहते हैं। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।